हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये कहानी वीडियो पसंद आ रही होगी। मेरे आज की कहानी का शीर्षक है सौतेला बाप। तो चलिए शुरू करते हैं। विनायकपुर नामक गांव में एक हीरा नामक व्यक्ति रहा करता था, जिसके पत्नी का देहांत हो चुका था। वो अपने बच्चों को बिल्कुल भी नहीं मानता था, क्योंकि उसकी पत्नी का देहांत उन बच्चों की वजह से हुआ था। एक दिन उसकी पत्नी सारे बच्चों को नारे के पास नहवा रही थी और गलती से जब पानी खींचती है नारा में से और वो उसी नारे में चली जाती है, जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है सर पे चोट लगने की वजह से। और ये चीज़ उस हीरा के आँखों के सामने ही होता है, जिस वजह से हीरा अपनी पत्नी को नहीं बचा पाता और उन बच्चों को दोषी माने रखता है, जिसमें से वो कहता है कि मेरे बच्चों की डेथ मेरे पत्नी की डेथ तुम्हारी वजह से हुई है, जिस वजह से मैं तुम लोगों से कभी बात नहीं करूँगा। और उन्हें बहुत दूर नानी के घर भेज देता है पढ़ने के लिए। लेकिन जब उनकी नानी का देहांत हो जाती है तो उन बच्चों को वापस उनके पापा के पास से आना पड़ता है, और उसके हीरा के पास भी कोई दूसरा चारा नहीं था कि वो कुछ और कर सके। और वो अपने चारों बच्चों को अपने घर पर रहने देता है, लेकिन वो अपने बच्चों को टाइम से खाना भी नहीं खिलाता था, ना पानी पिलाता था, ना उन्हें स्कूल का कोई इंतज़ाम किया था। उसके बच्चे सब बहुत परेशान थे अपने पापा से। कहते हैं, पापा इसमें मेरी क्या गलती थी? मम्मी हमें नहला रही थी, वो कुएं में गिर गई थी, हमें नहीं पता था पापा ऐसे ऐसे हो जाएगा। इस वजह से उसके पापा तब भी हीरा नहीं मानता उनकी बात। कहता नहीं, तुम्हारी वजह से ही मेरी सीमा की डेथ हुई है। ये बात फिर उसके बेटे उसे बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हीरा नहीं मानता है। लेकिन एक दिन अचानक से जब उसकी बड़ी बेटी हीरा की अब उसकी सीम उसकी माँ की तरह ही बैठ के खाना बनाती रहती है, तो हीरा को उसके पे तरस आता है और कहता है कि तुम खाना क्यों बना रही हो? इस पे उसकी बेटी कहती है, पापा सबको भूख लगा था और कई दिन से हमने अच्छे से खाना नहीं खाया है, क्योंकि आपने हमें खाना बना के दिया ही नहीं। तो मैंने कुछ मम्मी से सीखा था और नानी से सीखा है, तो मैं वही बना के भाइयों को खिलाऊंगी। इस पे हीरा की आंखें नम हो जाती हैं और कहती हैं, तुम हटो नहीं तो तुम जल जाओगी, खाना मैं बना देता हूँ। और तभी थोड़ा थोड़ा हीरा अपने बच्चों को मानने लगता है और धीरे धीरे हीरा के दिल में बच्चों के लिए प्यार जागने लगता है, और हीरा फिर से अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी रहने लगता है और बच्चे भी उसे फिर से मानने लगते हैं। लेकिन हीरा को इन समय बहुत समय लग जाता है, जिससे उसके बच्चे बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। और फिर भी हीरा ये सब संभाल के खुशी खुशी अपने सारे बच्चों के साथ रहने लगता है, और उसके बच्चे भी उसे अच्छे से साथ में रहने लगते हैं। और कुछ ही दिनों बाद हीरा के बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं कि वो लोग कमाने लगते हैं, और फिर हीरा घर बैठ के खाता था। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय दोस्तों।